उसी समय एफआईआर से क्लियर हो गया था कि हत्या मनीष बैरागी द्वारा की गई है। हमको वहाँ पर जो वीडियो फुटेज मिले, जो मोटरसाइकिल CIU 1834 वो छोड़ के भागा था, और उसके बाद हमारे पास मौके पर जो आई विटनेस थे उन लोगों के स्टेटमेंट से ये बड़ा क्लियर हो गया था कि एक अकेले व्यक्ति ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। ये व्यक्ति यहाँ से भाग के चला गया था और हमारे गिरफ्त में लगभग वारदात होने के 30 घंटे बाद आ गया है। लगातार हमारी पुलिस सर्चिंग भी कर रही थी, दबिश भी दे रही थी। इससे जुड़े हुए जो परिजन थे, इनके दोस्त थे, लगातार उनको लाके पूछताछ की जा रही थी और उसका परिणाम ये हुआ कि ये प्रतापगढ़ पहुंच गया और प्रतापगढ़ पहुंच के ये हमारे पास आ गया है। इसने इनिशियली जो हमसे वारदात में कैसे इसने अंजाम दिया, इस सारे बारे में जब इससे पूछताछ की गई तो इसने जो हमारे पास फैक्ट्स बताए हैं, उसने इस हत्याकांड में 32 बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया था। ये 32 बोर की पिस्टल उसे उसके मित्र अजय जाट ने दी थी, जो पहले भी आर्म्स के प्रकरणों में यहाँ गिरफ्तार हो चुका है। उसको उसने 2 मैगजीन और 10 कारतूस दिए थे। 17 तारीख को वारदात को अंजाम देने के पहले उसने इसका एक ट्रायल भी किया था गांधीनगर में झाड़ियों के पास जाके, और जब उसको लगा कि दुरुस्त चलने लगी है तो इसको जाके उसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसमें जो मोटिव अभी तक हमारे सामने आए हैं, उसका ये कहना था कि मैंने बड़ा एक्टिवली इलेक्शन में नगर पालिका के पार्टिसिपेट किया था, सक्रिय रूप से मैं जुड़ा हुआ था। होल्डिंग्स लगाने के लिए मैंने 1.5 लाख रुपए उस समय गोलू और मिस्टर साहू, गज्जू साहू, इनको मैंने 1.5 लाख रुपए दिए भी थे कि होल्डिंग्स वगैरह लगाएं उसमें, और उसकी उम्मीद ये थी कि ये पैसा कहीं ना कहीं विभिन्न रूप से उसके सामने आएगा। उसको उम्मीद थी कहीं दुकान का पट्टा भी उसको मिलेगा, मकान भी उसको मिलेगी, लीज के रूप में मिल जाएगी। उसकी एक्सपेक्टेशंस जो 1.5 लाख रुपए उसने दिए थे, उससे कहीं ज़्यादा पैसे उसको वापस मिलने की उम्मीद थी, और ये उसका मूल पैसा भी उसको वापस नहीं मिल पाया था। अभी मैंने गोलू और जो गज्जू साहू हैं उनसे पूछताछ करी थी, तो उनका कहना था कि हमने एक बार 50,000 और एक बार दादा ने खुद 75,000 रुपये उसको वापस कर दिए थे, 25,000 रुपये बाकी थे, और इसके अतिरिक्त वो जो ब्याज इंटरेस्ट वगैरह जोड़कर जो ज़्यादा पैसे उम्मीद कर रहा था कि ज़्यादा पैसे मुझे मिलेंगे, उसकी एक्सपेक्टेशंस थी। इसके अलावा उसका ये कहना भी था, जो मेरी इंट्रोगेशन में बात सामने आई है, उसको ये उम्मीद थी कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, उसके साथ ही गोलू वगैरह को कहीं स्विमिंग पूल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कहीं उसको उसकी इनोवा गाड़ी वहाँ पे लगा दी गई, लेकिन मेरे को कोई भी आर्थिक लाभ इसमें प्राप्त नहीं हो रहा था। इससे लेके बहुत क्षुब्ध था। इसी दौरान लगभग 1.5 महीने पहले उसकी माँ का इलाज हुआ, माँ हॉस्पिटल एडमिट रही। उस समय भी उसको पैसे की आवश्यकता थी, माँ की डेथ हो गई। 12वें पे फिर वही गया कि माँ मेरे भाइयों को हरिद्वार भेजना, मेरे पास पैसे नहीं, आर्थिक तंगी से वो जूझ रहा था, लेकिन उसके बावजूद ही उसको पैसे नहीं मिल पाए। दादा से भी उसने बोला और गोलू से भी बोला, गोलू बोला दादा पैसे देंगे, और दादा कह रहे थे कि गोलू पहले क्लियर हिसाब बता दे कितना देना है तब मैं दूंगा। इस तरह का कन्वर्सेशन चलता रहा। इसी दौरान उसके पिता भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और इस पूरे घटनाक्रम में जब वो आर्थिक बदहाली से गुजरा था तो उसने प्रण किया मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, और इसी प्रण में उसने इस घटना को 17 जनवरी को सायंकाल 7 बजे उसने रैकी किया। उसको मालूम था कि ये लोकेंद्र कुमावत के यहाँ लगातार आते हैं। शाम को जब ये पहुंचे तो वहाँ पर उसने रैकी करके उनके ऊपर 3 फायर किए, उसमें से 2 फायर उनके सिर के ऊपर और एक पेट के ऊपर किया, और जिनको तत्काल वहाँ पर जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनको डेड डिक्लेयर किया गया। वहाँ से ही भागा। भागने के बाद उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, बाइक इसकी स्टार्ट नहीं तो मौके पर छोड़ के भाग गया। उसमें मैंने कुछ वीडियो फुटेज भी हमारे पास आए हैं। वहाँ से दौड़ते भागते सुचिता टाकीज के पास कूद के गया, वहाँ उसके पैर में इंजरी भी हो गई। उसने फायर आर्म 32 बोर की पिस्टल थी, उसने अंकुर अपार्टमेंट्स का उसका कोई एक ऑफिस बना रखा है उसने, वहाँ पर उसने दरी के नीचे वो हथियार रखा, और वहाँ से भाग के ऑटो से, बस से, ट्रेन से सभी मोड इसने इस्तेमाल किए और प्रतापगढ़ वहाँ पर पहुँच गया। प्रतापगढ़ पहुँच के वहाँ पर जब वो आग जला रहा था तो वहाँ पर कंसर्निंग एक कांस्टेबल संजय करके नाम बता रहा है, उसको बताया कि मैं इस तरह से मर्डर केस का आरोपी हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ। तो इस तरह से उसका ये था कि वहाँ पर ये अरेस्ट हो जाता और उसकी बाकी प्रक्रिया की चीज़ें होती रहती। लेकिन मेरे संज्ञान में देर रात में जैसे विषय आया, मैंने वरिष्ठ स्तर पर बात की और ये यहाँ पर आरोपी आया। हमने वो इससे फायर आर्म, 2 मैगजीन और लाइव 7 कार्टेज भी बरामद कर लिए हैं। अजय जाट भी हमारे हिरासत में आ गया, उसने इस चीज़ को एडमिट कर लिया है। इससे कंसर्निंग जो भी डाटा था जिससे उसने इंट्रोडक्शन कराना था गोलू और ये सबसे मैंने क्रॉस चेक भी किया, तो ये सारे फैक्ट्स जो बताए वो सही, इनकी तस्दीक हो गई। हालांकि वो पैसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, और ये सब सारे घटनाक्रम को उसने अंजाम दिया। ये सारे तथ्य हमारे सामने आए हैं।
इस संबंध में जो थोड़े बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको उठाना पड़ा। मेरे को दादा ने कहा तेरे को मैं चुनाव जीतते अब तू भी खर्चा कर दे, मैं तेरे को काम भी दिलाऊंगा, ठेके वेके भी लेंगे अपन, तू जो कहेगा वो ठेके भी तेरे को मिलेंगे, तेरी जो गुमटी पड़ी हुई है श्रीकोल चौराहे पे वो तेरे इस्ते ही कर दूंगा मैं। उस बात को बेवकूफ़ बनाते बनाते मेरे को 3-3.5 साल हो गए। आप सभी को मतलब लगभग आधे लोगों को मालूम होगी ये बात। उसके बाद बोला था कि तेरे मकान का पट्टा कर दूंगा। इसमें से कुछ भी काम मेरे लिए कभी भी नहीं करा उनने। उसके बाद फिर अभी ये नई एक पत्रकार की गुमटी मेरी गुमटी के आगे लगवा दी इनने। कहाँ पे? श्रीकोल चौराहे। किस पत्रकार? ठीक है, गोपाल मंगोलिया करके नाम है। आगे बोलते चलो। बोलते मनीष भाई। उसके बाद में मेरी मदर एक्सपायर हुई। मेरे जो पैसे निकल रहे थे मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं थे, ये मेरे सभी दोस्त लोग जानते हैं। मैंने मेरे पैसे मांगे और बिल्कुल मैंने इस पास बिल्कुल विनोद भैया से कह के भी बोला मैंने कि दादा से बोल देना, मैं हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो मेरे पैसे हैं मेरे इस टाइम में मेरे को दे दो, अगर आज नहीं दोगे तो फिर मैं कभी पैसे नहीं लूँगा। बस मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि दादा को मारूंगा। तुमने ये दुकान भी तो खोली थी इसकी, मोटू पतलू की दुकान भी खोली थी, रंगोली और पतंग की दुकान भी खोली थी आपने। हाँ, अरे दादा वो लोन लेकर खोली थी, उसमें घाटा गया हमको। उसमें अभी 3.5 लाख रुपए भी लोन पे भरना है। अपार्टमेंट का जो दुकान है उसका क्या है? दादा ने किस किस लोगों को तुम्हारे सामने फायदा पहुंचाया था? सभी को फायदा पहुंच रहा सर, मेरे को ही आज तक कुछ फायदा नहीं मिला। कौन कौन लोग हैं जिनने सबसे ज्यादा फायदा उठाया और आपको फायदा नहीं मिला हुआ है? क्योंकि आपने चुनाव में पहले ही काम किया था उनके। खूब मैंने तो दिल से काम करा, मैंने तो और हमेशा मैं तो सबके लिए दिल से काम करता हूँ। आपने खुद आगे रख के पैसे दिए तो उधर मांगे थे? मांगे थे मनीष भाई, जनता पार्टी कार्यकर्ता वो कौन कौन लोग हैं मनीष भाई जिनको फायदा पहुंचा? मनीष भाई, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आप भाजपा कार्यकर्ता नहीं हो, क्या कहना आपका? अरे डायरेक्ट ले रहे हैं। बिल्कुल है सर, भाजपा कार्यकर्ता हो? बिल्कुल है। आपने कोई सदस्यता ली थी मनीष भाई? वो मोबाइल से जो लेते हैं उनमें से ऑनलाइन सदस्यता ली? दूसरा ये अंकुर अपार्टमेंट क्या है जो आपकी दुकानों का कोई विवाद है क्या अभी वर्तमान में? वहाँ क्या है? कोई बात नहीं। वहाँ क्या आपकी दुकान है स्वयं की? नहीं वो एक मैंने मनीष भाई अब आपने वारदात को अंजाम दे दिया, अब आपको क्या लगता है, क्या आपने सही किया है? मेरे को लगता है मैंने सही किया, क्योंकि मेरे को जो लगा वो मैंने करा। मेरे ऐसे बुरे समय में जो मेरा नेता काम में नहीं आए, मेरे को ऐसा नेता नहीं चाहिए। आपको लगता है जी जो नेता होते हैं उनके कार्यकर्ता जिनके लिए काम करते हैं, नेताओं को कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज रिजल्ट ऐसा बिल्कुल रखना चाहिए। जो दिल से काम करेगा, दिमाग से नहीं, और जो दिल से काम करेगा उसका साथ देना चाहिए। कार्यकर्ताओं के जो आप एक कार्यकर्ता थे बीजेपी के, और कार्यकर्ता का शोषण जो आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन में आपने हत्या की है या किसी के कहने पे की है? नहीं बिल्कुल, मैं नहीं बोल रहे हो? नहीं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम से। मेरी माँ की लाश पड़ी थी घर में, मेरे को पैसे की आवश्यकता थी और उस समय इन्होंने पैसे नहीं दिए। कैसे घटना को अंजाम दिया मनीष जी आपने? कैसे घटना को अंजाम दिया? कैसे प्लानिंग करी आपने? मैंने पिस्टल से। क्या क्या करा आपने? कैसे प्लानिंग की? बस ये रोज आते हैं वहाँ पे घुमावत कमा। हाँ, मैं वहाँ कोटा ट्रेवल्स पे खड़ा था, इंतजार कर रहा था। मनीष तुमने बताएं आप पूरा बताएं कि कैसे क्या हुआ। क्या हुआ था मनीष? कैसे हुआ था? हाँ तो वहाँ के अंदर बैठे चाय वाय पी रहे थे, मैं इंतजार कर रहा उनका, उनकी बात खत्म हुई, चाय पी के वो बाहर आए, फिर मैं गया उनके पास में। मैंने दादा से जैसे आराम करी, गोली मार दी। तो कोई बात नहीं करी उस टाइम आपने? नहीं कोई बात नहीं करी। कितनी फायर किया आपने? 3 फायर करा। पहला फायर कहाँ किया और 2? पेट में। पहला पेट में और 2 फिर सिर में। मतलब ये सोच के गए थे कि मर्डर करना है? बिल्कुल मारने की सोच के गया था मैं। जो मेरे को इस समय मेरे आप दादा को कितने पैसे दिए थे? इसको दादा को, प्रहलाद जी को 1.5 लाख रुपए आपने जी। अच्छा, इसके अलावा फायदा किस किस को पहुंचाया दादा ने? उनके नाम भी बताइए जो आपके साथ आएगा। तो यही है, गोलू गज्जू, इन लोगों की गाड़ियाँ लगी हुई है, ये ठेके पे। सर बड़ा मामला ट्रेस हुआ है, क्या वजह पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेट की है? देखिए 17 जनवरी को हमारे मंदसौर के नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रहलाद जी की जो नृशंस हत्याकांड हुई थी, उसमें हमारी मंदसौर पुलिस ने लगातार काम किया है, लगातार सर्चिंग्स की, और उसके बाद विद इन 30 आवर्स हमने आरोपी को गिरफ्तार किया है और सारे मामले का पर्दाफाश किया है। इसमें जो वारदात में प्रयुक्त वेपन था, 32 बोर की पिस्टल, 2 मैगजीन और 7 लाइव कार्टेज, वो भी बरामद किए गए हैं। इसके पीछे जो मुख्य रूप से कारण सामने आए हैं कि इलेक्शन कैंपेन में इसने महत्वपूर्ण रूप से
अध्यक्ष महोदय का हिस्सा लिया था। जो होर्डिंग्स लगाए गए थे उसमें उसके साथियों गोलू और गज्जू के माध्यम से उसने लगभग 1.5 लाख रुपए वो भी दिए थे और खर्च किए थे। और उसकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि जब मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो उसका रिटर्न मुझे अच्छा मिलेगा। कहीं वो मकान दुकान की उम्मीद किए हुए था, ज़्यादा पैसे की उम्मीद किए हुए था, और इसके अलावा उसको लग रहा था कि उसको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी कुछ मिलेंगे, जैसे कि अन्य साथियों को उसके मिले हुए हैं। और जब उसको ये सब चीज़ों में स्थिति नहीं बदली, उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। अभी 1.5 माह पहले उसकी मदर की डेथ हो गई, तब 12वीं में वो खुद पैसे मांगने गया था, तब भी उसको पैसे समुचित मिल नहीं पाए। उसने गोलू वगैरह से ही संपर्क किया तो वो भी उसको पैसे नहीं दिला पाए। अभी उसके फादर की तबीयत सीरियस थी। तो इन सब आर्थिक तंगाई से जूझते हुए, पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए उसको लगा और उसने मन में ये ठाना कि अब मैं इस हत्याकांड को अंजाम दूंगा, और उसके चलते उसने ये हत्या की है। कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि जो बेनिफिट फ्रस्ट्रेशन उसने ये कदम उठाया। एग्जैक्टली। और जब ज़्यादा उसकी स्थिति खराब होती चली गई फाइनेंशियल, तो फिर उस तरह के स्टेप्स उसने लिए, उसने दादा से पैसे भी मांगे जैसे थे, इस तरह के जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस उसकी थी। प्रहलाद जी से उसने पैसे मांगे थे लेकिन मिले नहीं थे। हाँ, जो पैसे उसने होल्डिंग्स वगैरह में एक्सपेंड किए थे तो एक्सपेक्टेशन थी कि